हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट और स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके दांत में दर्द है तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए, अगर दांतों में दर्द है तो दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, आप दांत निकलवा सकते हैं, बट अगर आप दांत निकलवाते हैं तो दांत निकालने के बहुत नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो उसके डिसएडवांटेजेस बहुत हैं। तो एक ऑप्शन तो है दांत निकलवाना, एक ऑप्शन है दांत बचाना। पर जब दांत बचाने पे अगर हम देखते हैं तो दांत के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि कहाँ तक आपको वो दांत डैमेज हुआ है, कैविटी कहाँ तक आपका दांत को खराब किया हुआ है, वो सारे क्राइटेरिया को हम देख करके ही दांत को सेव करते हैं। बट 80 to 90% हम ट्राई करते हैं दांत को बचाने के लिए, क्योंकि दांत बचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो अब आपको दांत कैसे बचाएंगे। अगर आपको दर्द है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, सूजन है दांत में, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, सर दर्द है, कभी कभी दांत दर्द में आपको सर दर्द भी करता है, कान दर्द करेगा आपको, तो ये सब अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसका है कि आपको रूट कैनाल करवाना पड़ता है। तो रूट कैनाल प्रोसीजर क्या होता है, आज मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगी। तो देखिए, रूट कैनाल प्रोसीजर के बारे में आज मैं बताऊंगी कि ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और कब करवाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्यों करते हैं। देखिए, अगर सपोज आपके दांत में कीड़ा लगा है, डैमेज हो गया है आपका दांत और आपको दांत बचाना है, तो जब दांत आपको बचाना है तो आपको ये रूट कैनाल प्रोसीजर करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आपको ये रूट कैनाल प्रोसीजर के थ्रू आपको जाना पड़ेगा अगर आपको दांत को बचाना है तो। अब है कि कैसे करते हैं। देखिए, रूट कैनाल प्रोसीजर सारे डॉक्टर्स के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, सब अपने अपने हिसाब से फॉलो करते हैं, जिसको जैसे कंफर्टेबल है वो वैसे करते हैं। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के हिसाब से नहीं चलेंगे, नहीं ट्रीटमेंट करेंगे, वो अपने प्रोटोकॉल से ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट है कि हम बताती हूँ मैं कि आपको कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें 6 स्टेप्स बताए गए हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि जो आपका इन्फेक्टेड टूथ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्फेक्टेड टूथ, तो ये जो आपका इन्फेक्टेड टूथ है, सड़े हुए जो दांत है आपको वो कहाँ तक आपका डैमेज हुआ है। यहाँ पे देखिए, आपको कैविटी लगी है यहाँ पे, फिर ये जो कैविटी है अगर आप देख सकते हैं तो इसमें आपको वाइट लेयर फर्स्ट कंसीडर करिए, देन ब्राउन लेयर आप सेकंड कंसीडर करिए, एंड देन दिस रेडिश थिंग जो पल्प होता है वो आपको थर्ड लेयर कंसीडर करिए। जब आपको कैविटी स्टार्टिंग वाइट लेयर में रहता है तो आपको इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है रूट कैनाल का, आप उसमें नॉर्मल सीमेंट भरवा करके उससे आप सेव कर सकते हैं। जब कैविटी आपको सेकेंड लेयर तक पहुंच जाती है, डैट मीन्स ब्राउन लेयर तक आ जाता है, तो उस केस में आपको रूट कैनाल, अगर आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है तो आपको उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई सेंसिटिविटी नहीं है, पेन नहीं है, तो भी हम उसको सेव कर सकते हैं। फिर आता है ये थर्ड लेयर, जहाँ पे आपके ब्लड टिश्यूज जो होते हैं, ब्लड नर्व्स जो रहते हैं, यहाँ पे आपका ब्लड प्रेजेंट रहता है दांत में। तो अगर सपोज आपका यहाँ पे कीड़ा पहुँच गया है और यहाँ पे आपको पस हो गया है तो आपको ये पेनफुल कंडीशन रहेगा, आपको दांतों में दर्द रहेगा। तो जब यहाँ तक पहुँच जाता है तो ये हो जाता है इन्फेक्टेड टूथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि देखिए, यहाँ तक जो आपका नस है, नस तक नीचे तक पूरा उसको साफ करते हैं, पूरा क्लीन करते हैं, जिसको लिखा है एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन।
तो यहाँ तक हम पूरा इसको क्लीन करेंगे, साफ करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे जो इन्फेक्टेड नर्व्स जो रहते हैं उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको निकालना ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आपका जो नर्व्स है वहाँ से निकाल दिया जाता है। जब उस नर्व्स को निकालते हैं तो ये दांत में आपको कोई भी फीलिंग नहीं रहेगी, आपको पेन नहीं होगा, प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, सेंसिटिविटी इशू भी नहीं आएगी। तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं थर्ड स्टेप में आपका जो नस है यहाँ से निकाल दिया जाता है। जब आपका यहाँ से नस निकाल दिया जाता है तो यहाँ पे तो खाली स्पेस हो गया, ठीक है। तो खाली स्पेस की जगह पे हमें कुछ डालना पड़ता है, हम उसको वैसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज यहाँ पे ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो यहाँ से फिर से इन्फेक्शन यहाँ पे फैल जाएगा। तो इसको हमें कम्प्लीटली यहाँ तक ब्लॉक करना है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका जो आर्टिफिशियल जो नर्व्स होते हैं वो यहाँ तक हम लोग डाल करके ब्लॉक कर देते हैं। फोर्थ स्टेप में रहता है ये जो प्रोसीजर है, इसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं यहाँ तक। फिर उसके ऊपर परमानेंट सीमेंट डाल देते हैं और ये आपका जो है फिफ्थ स्टेप है, उसमें आप परमानेंट सीमेंट डाल देते हैं और फिर उसके ऊपर से आपको कैप दे देते हैं। कैप इसलिए देते हैं क्योंकि रूट कैनाल प्रोसीजर में बहुत सारा जो आपका दांत का पोर्शन है वो निकल जाता है, तो उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए हम यहाँ पे कैप डालते हैं। तो ये आपको 6 स्टेप्स होते हैं। बट ये जो 6 स्टेप्स हैं वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स कितना टाइम उसमें लेते हैं। जैसे कि कभी कभी सिंगल सिटिंग रूट कैनाल भी पॉसिबल है, सिंगल सिटिंग रूट कैनाल भी करते हैं, बट उसमें आपको कम से कम 2 घंटा देना पड़ता है। फिर कभी कभी डॉक्टर्स हैं कि आपको सिटिंग वाइज बुलाते हैं, जैसे कि हो जाता है कि आपको सिटिंग वाइज आपको आना पड़ता है, एक एक दिन छोड़ करके आना पड़ता है। बट अगर सपोज बहुत दांत में बहुत ज़्यादा पस है, स्वेलिंग है, तो उस केस में आपको एक सिटिंग करके या 2 सिटिंग करके फिर वहाँ पे मेडिसिन डाल करके कम से कम वो मेडिसिन को, क्योंकि वहाँ का जो पस है वो सूखना चाहिए, तो आपको वहाँ पे एक मेडिसिन डाल करके, कॉटन डाल करके छोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर से आपको टेम्परेरी सीमेंट डाल दिया जाता है। परमानेंट सीमेंट नहीं रहेगा, आपको टेम्परेरी सीमेंट रहेगा और टेम्परेरी सीमेंट डाल करके आपको कम से कम 15 दिन छोड़ दिया जाता है, ताकि जो भी हम लोग मेडिसिन डाले हैं अंदर रूट्स में, जो मेडिसिन डाले हैं वो जो नीचे में, जो रूट्स के नीचे में जो पस हुआ है उसको वो सुखाए दे, उसमें वो मेडिसिन जा कर के काम करे और वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको वो ख़त्म करे और आपका जो पस है वो कम हो जाए। तो आपको जो ये प्रोसीजर है उसमें आपको फर्स्ट सिटिंग या फिर सेकेंड सिटिंग से ही आपको पेन कम हो जाता है। पेन जो है वो नहीं रहता है, कभी कभी तो फर्स्ट सिटिंग से भी नहीं रहता है। एंड यस, उसमें कभी कभी पेशेंट तो पेन नहीं रहता है तो मेडिसिन भी खाना भूल जाते हैं। एंड एंटीबायोटिक्स, हर रूट कैनाल में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर पस है, बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेन है, तो इन डैट केस डिपेंड करता है। ये सारे जो क्राइटेरिया जो मैं बता रही हूँ आपको कि मेडिसिन रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो सारा का सारा क्राइटेरिया आपका एक्सरे के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे आप गए डॉक्टर के पास, दांत का एक्सरे लिया, उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से मेडिसिन आपको देने रहेंगे, आपके क्या क्या आपको सिंगल सिटिंग में पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है सिंगल सिटिंग में, या फिर आपको मल्टीपल सिटिंग्स लगेंगे। वो सारा कुछ जो है वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे और आपके एक्सरे में डिपेंड करता है। तो ये हो गया कि आपका जो रूट कैनाल है कैसे करते हैं। अब है कि कब करवाने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आपको पेन है, जैसे मैंने आप पहले भी बोला, अगर आपको दांतों में पेन है, सूजन है, दांत आपका काला दिख रहा है, बहुत सारा जो दांत का स्ट्रक्चर है वो वहाँ से टूट गया है, टूट करके वहाँ पे दांत काला दिख रहा है, या फिर आपको गम्स में, उसी दांत के नीचे में गम्स में सूजन आई हुई है, या बहुत ज़्यादा आपको पेन है, जब भी आप रात में सोते हैं तो आपको दांत का जो दर्द है वो बढ़ जाता है, उस दांत, वो जो इन्फेक्टेड दांत है उसके कारण अगर आपका दर्द बढ़ जाता है तो आपको श्योरली है कि रूट कैनाल प्रोसीजर जाना पड़ेगा। आपको इसमें अगर आपको दांत बचाना है तो रूट कैनाल प्रोसीजर ही फॉलो करना पड़ेगा, तो आपका दांत बच जाएगा। तो ये जो है वो रूट कैनाल प्रोसीजर के बारे में आपको मैंने बताया है।
और अगर कोई भी आपको अलग जानकारी चाहिए दांतों से रिलेटेड तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट करिए। आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए और ये जो प्रोसीजर्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे भी जा कर के पढ़ सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, ताकि जो वीडियोस हैं और जो भी मेरे वीडियोस हैं आप तक पहुँचे, और शेयर करिए मेरे वीडियोस को ताकि दूसरे को भी मालूम पड़े कि रूट कैनाल प्रोसीजर क्या है और कैसे है, पेनफुल है या नहीं पेनफुल है, ये सब आप शेयर करिए। And have a good day. Thank you.